नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टुडे करंट अफेयर में। आज हम बात करने वाले हैं 31 मार्च 2026 के करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मनोरोग के लिए भारत का पहला डेटाबेस कॉलम ब्रेन कहाँ लॉन्च किया गया है? तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी, बेंगलुरु में किया गया है। मनोरोगों के लिए भारत का पहला डेटाबेस क्लाइम ब्रेन कहाँ लॉन्च किया गया है? तो क्या है, बेंगलुरु में किया गया है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। तो हाल ही में मनोरोग के लिए भारत का पहला डिजिटल डेटाबेस क्लाइम ब्रेन बेंगलुरु में स्थित निमत अंश राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य तंत्रिकी विज्ञान संस्थान में लॉन्च किया गया है। इसे रोहिणी नीलकेणी सेंटर फॉर ब्रेन एंड माइंड के साथ साझेदारी है द्वारा विकसित किया गया है, जो मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में एक बड़ी उपलब्धि है। क्लाइम ब्रेन क्या है? ये भारत का पहला ओपन सोर्सेस डेटा रिपोजिटरी है जो सिजोफ्रेनिया, सोसिडी और बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी मानसिक बीमारियों के डेटा को एकत्रित करता है। उद्देश्य है भारत की रोगियों के डेटा का उपयोग करके मनोरोगों के बेहतर निदान, उपचार और समझ को बढ़ावा देना। विकसित करता है यह निमहंस है और नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेस के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित एक सहयोगी पहल है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पियानो दिवस कब मनाया गया? तो विश्व पियानो दिवस कब मनाया गया? क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी, 29 मार्च को मनाया गया विश्व पियानो दिवस। तो विश्व पियानो दिवस हर साल 29 मार्च को मनाया जाता है। इस वर्ष 88वां दिन को मनाया जाता है, जो पियानो की 88 कुंजियों का प्रतीक है। और 2015 में पियानो वादक नील्स फ्रांस द्वारा शुरू किया गया था। यह दिन दुनिया भर में इसी वाद्य यंत्र जिसके संगीतकारों और निर्माताओं का जश्न मनाने के लिए कार्यक्रम आयोजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एबल पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? तो क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ग्रेड पॉलिटिक्स को किया गया है बी ऑप्शन क्वेश्चन का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार ने कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए सभी पारंपरिक परीक्षाएं खत्म कर दी हैं? तो किस देश ने कर दी हैं? तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी, नेपाल ने कर दी हैं। तो नेपाल के भारत के प्रधानमंत्री बालेन शाह की सरकार ने छात्र राजनीति की पूरी तरह की रोक लगा दी है। इसके साथ ही कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए पारंपरिक परीक्षाएं भी खत्म कर दी गई हैं और स्कूली कॉलेज को अपने विदेशी नाम बदलकर नेपाली में रखने का आदेश दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व शांति में योगदान के लिए किसे प्रतिष्ठित ग्रैंड प्राइज से सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन का सही ऑप्शन ए, जुपल्ली कृष्ण राव को किया गया है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। तेलंगाना के पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्री जुपल्ली कृष्ण राव को हैदराबाद में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन में विश्व शांति में योगदान के लिए प्रतिष्ठित ग्रैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद DCA ने किस देश में S-400 सतह से हवा मिसाइल प्रणाली के 5 अतिरिक्त स्क्वाड्रन खरीदने को मंजूरी दी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी, रूस ने। तो हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद DCA ने रूस से S-400 सतह से हवा मिसाइल प्रणाली के 5 अतिरिक्त स्क्वाड्रन कुल 2.38 लाख करोड़ रुपए के रक्षा सौदों के तहत खरीदने को मंजूरी दी है, ताकि चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर वायु सुरक्षा को और मजबूत किया जा सके। मुख्य विवरण, यह निर्माण मार्च 2026 में हुए एक उच्च स्तरीय रक्षा सौदे का हिस्सा है। इसके तहत 5 नए स्क्वाड्रन खरीदे जाएंगे। पृष्ठभूमि है, भारत ने 2018 में रूस के साथ 35,000 करोड़ रुपए में एक 5 स्क्वाड्रन की मूल डील की थी। महत्वपूर्ण, S-400 एक उन्नत लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है जो विमान और ड्रोन और
मिसाइलों को ट्रैक करके नष्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैरोलिना मारिन ने संन्यास की घोषणा की है, वह किस खेल से संबंधित है? कैरोलिना मारिन ने अभी संन्यास की घोषणा की है, तो किस खेल से संबंधित है? क्वेश्चन का सही ऑप्शन सी, बैडमिंटन से संबंधित है। तो बैडमिंटन के सर्वकालीन महान खिलाड़ी में से एक कैरोलिना मारिन ने आधिकारिक तौर पर खेल से अपने संन्यास की घोषणा कर दी है। यह निर्णय घुटनों की लगातार चोट के कारण लिया गया था, जिससे उनके करियर के अंतिम चरण को बाधित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी IIED खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2026 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो बी ऑप्शन क्वेश्चन का सही जवाब आइसलैंड रहा है। तो हाल ही में जारी IED इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2026 में आइसलैंड शीर्ष पर रहा है। इस सूचना में आइसलैंड ने 9.26 के स्कोर के साथ पहला स्थान हासिल किया है, जबकि डेनमार्क और ऑस्ट्रेलिया क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। शीर्ष स्थान में आइसलैंड 9.26 के स्कोर पर था। अन्य प्रमुख देश है डेनमार्क दूसरा और ऑस्ट्रिया तीसरा और आयरलैंड है चौथे स्थान पर। अंतिम स्थान में सूचकांक में सोमालिया जब से सबसे निचले स्थान पर रहा है। तो यह रिपोर्ट बताती है कि 4 डिग्री वार्मिंग परिदृश्य में कम आने वाले देशों के खाद्य सुरक्षा स्कोर में 42% तक की गिरावट आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की प्रसूति प्रधान विश्व युवा संसद 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनी गई है? तो हाल ही में राज्य की श्रुति प्रधान विश्व युवा संसद 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनी गई। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी, सिक्किम है, चुनी गई है। तो सिक्किम के एक युवा नेता श्रुति प्रधान को प्रतिष्ठित विश्व युवा संसद में भारत के प्रतिनिधित्व करने के लिए एक प्रतिनिधित्व के रूप में चुना गया है। वैश्विक नीति समाधानों पर विचार विमर्श करने के लिए दक्षिण कोरिया, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, चाड, थाईलैंड और यमन सहित अन्य देशों के युवा प्रतिनिधियों के साथ शामिल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बालेंद्र शाह किस देश के नए प्रधानमंत्री या युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी, नेपाल के बने हैं बालेंद्र शाह, जिन्होंने हाल ही में 5th क्लास तक की परीक्षाएं समाप्त करती हैं, जो अभी पहला क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने इलेक्ट्रिक वाहन को सिस्टम के लिए भारत सरकार ने PME ड्राइव योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? इकोसिस्टम किस वर्ष तक बढ़ा दिया? क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी, 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए PME ड्राइव योजना, प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इनहाउसमेंट को 2 साल के लिए बढ़ाकर 31 मार्च 2028 तक कर दिया गया है। ये योजना पहले 31 मार्च 2026 तक लागू थी। इसके माध्यम से इलेक्ट्रिक बस, ट्रक और अन्य वाहनों के लिए सब्सिडी जारी रहेगी। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल नई करंट अफेयर के साथ में।